नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको जो अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी जो भर्ती प्रक्रिया जो जिसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है उससे संबंधित हम विशेष चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक क्यों देखिएगा? यदि आप कम पढ़े हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आपके पास डिग्री है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम पढ़ने का तात्पर्य क्या रहा? यदि आप कक्षा 6 पास किए हैं, आपने सही सुना, यदि आप कक्षा 6 पास किए हैं तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप कक्षा 8 पास किए हैं तब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप कक्षा 10 पास किए हैं तब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो ग्रुप सी है, एक ड्राइवर का है, इसमें हाई स्कूल चाहिए अर्थात कक्षा 10, और क्या चाहिए आपके, एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। और ये जो आपका स्टेनो दिख रहा है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ में एक स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, CCC होना चाहिए। इससे संबंधित हम विशेष चर्चा आगे भी करेंगे। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। जब आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो लाइक का हो, सब्सक्राइब का हो, कमेंट का हो, जब आप प्रतिक्रिया देते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हम निरंतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। हम भी थोड़ा मोटिवेट होकर वीडियो बनाते हैं। तो आप जरूर प्रतिक्रिया दें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो टोटल पोस्ट है ना, वो 3306 है, अर्थात 3306 पोस्ट हैं। 3306 पोस्ट हैं पूरे टोटल। अब उनमें मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4 पूरे हैं टोटल पोस्ट। जैसे देखो, इसमें यहाँ है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। पहला क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है। और दूसरा क्या है? क्लर्क है जिसमें ग्रुप सी है। और तीसरा क्या है? ड्राइवर का है, ये भी ग्रुप सी में आएगा। और चौथा क्या है? ग्रुप डी है। अगर मैं बात करूं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का है, इसमें 2 पोस्ट है, अर्थात एक स्टेनोग्राफर हिंदी वालों के लिए है जिसमें 517 पोस्ट है, और एक स्टेनोग्राफर इंग्लिश वालों के लिए जिसमें 66 पोस्ट हैं। अर्थात स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में 2 पोस्ट हैं, एक स्टेनोग्राफर हिंदी वालों के लिए, एक स्टेनोग्राफर इंग्लिश वालों के लिए है। अब दूसरा जो आपका क्लर्क दिख रहा है, ये ग्रुप सी का है, अर्थात ग्रुप सी लेवल का है। इसमें 2 पोस्ट है, एक जूनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट में टोटल जो पोस्ट है वो 932 है। और जो आपका पेड अप्रेंटिस है, इसमें 122 पोस्ट हैं। और तीसरा जो आपका ड्राइवर है, ड्राइवर भी ग्रुप सी में आएगा, ये आपका इसमें पूरे टोटल 30 पोस्ट हैं। और चौथा जो आपका है ग्रुप डी है। ग्रुप डी में पूरे टोटल 1639 अर्थात 1639 पोस्ट हैं। अब ये ग्रुप डी में जो आपका पहला है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है। जो आपका पहला है वो क्या है? ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है। और दूसरा है प्रोसेस सर्वर है। और तीसरा है ऑर्डर पियोन का है, ऑफिस पियोन का है, और फराज का है। और चौथा है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्पी और लिफ्टमैन है। और पांचवा क्या है? स्वीपर कम फराज। तो इतने टोटल पोस्ट हैं। अब हम आगे भी विशेष चर्चा हम बात करते हैं कि इसके जो ऑनलाइन प्रक्रिया अर्थात ऑनलाइन कब से हो रहा है और कब तक हो रहा है, उससे संबंधित विशेष चर्चा करते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 4 तारीख 10वां महीना 2024 अर्थात 4 तारीख से ये ऑनलाइन फिलअप हो रहा है। यदि आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। 4 तारीख 10वां अर्थात 4 अक्टूबर से इस फॉर्म को भरा जा रहा है, आप भी जरूर फिलअप करिएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो कब तक है? 24/10/2024 तक है। और यदि फॉर्म को भरते समय कोई त्रुटियां, कोई मिस्टेक, कोई गलतियां हो गई हो तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। और उसका डेट जो दिया गया है वो कब दिया गया है? 26/10/2024 से लेकर 27/10/2024 तक है। अब आपके मन में आता होगा कि एज इसकी क्या होगी, अर्थात इस फॉर्म को भरने का एज भी होना चाहिए। तो एज है तो 18 से लेकर 40 वर्ष आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि 5 वर्ष रिलैक्सेशन मिलेगा। ये किसके लिए मिलेगा? ये जो आपके ओबीसी वाले हैं, SC ST वाले हैं, इनके लिए 5 वर्ष क्या होगा, अर्थात 5 ईयर्स क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, अर्थात इनको छूट मिलेगा। अर्थात ये 45 साल तक फॉर्म को फिलअप कर सकते। तो अभी हमने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया और साथ साथ में आपको बता दिया कि इसका फॉर्म का जो फिलअप हो रहा था, जो ऑनलाइन हो रहा है, वो 4 तारीख से हो रहा है। और एज के भी बारे में बता दिया, 18 से लेकर 40 साल तक 5 वर्ष रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कुछ
स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन फी के बारे में चर्चा करते हैं, अर्थात पैसे के बारे में, कितना फॉर्म भरते समय कितने रुपए लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके से यहाँ पे पैसे लिखे गए हैं और यहाँ पे 3 तरीके से पोस्ट भी लिखे गए हैं। तो आपके मन में ये आता होगा, क्या जो 4 पोस्ट थे, जो स्टेनोग्राफर का था और साथ साथ ग्रुप सी का था, उसमें ड्राइवर का भी था और ग्रुप डी का था, तो आपके मन में आएगा ये कि क्या चारों एक साथ भर सकते हैं? नहीं भर सकते हो, चारों अलग अलग भर सकते हो। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है चारों का तो चारों आप भर सकते हो, अन्यथा आप एक भरेंगे जो भी आप जिसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो स्टेनोग्राफर का है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 950 रुपए लगेगा, और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन जो यूपी वाले हैं, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन, उनका 850 रुपए लगेगा, और SC ST जो यूपी वाले हैं उनका 750 रुपए लगेगा। अब जो अदर स्टेट के हैं, यूपी के नहीं है, उनका जनरल की तरह पैसा लगेगा, अर्थात जनरल वो फाइट करेंगे, अर्थात जनरल पैसा देना पड़ेगा 950 रुपए। और जो आपका क्लर्क वाला था, अर्थात क्लर्क जो अभी मैंने बताया था, जूनियर असिस्टेंट जिसमें पेड अप्रेंटिस और ड्राइवर वाला था, उनको पैसा पे करना है जनरल और ओबीसी वालों का फॉर्म फिलअप करते समय 850 रुपए, और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन यूपी वालों के लिए, अर्थात जो यूपी उत्तर प्रदेश के हैं इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन वाले, वो 750 रुपए, SC ST ऑफ यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश वाले वो 650 रुपए। अगर अदर कैटेगरी के हैं तो उनको 850 रुपए, सॉरी अदर स्टेट के हैं तो उनको 850 रुपए देना होगा। और यहाँ पे जो ग्रुप डी वाले हैं उनका जो जनरल और ओबीसी का 800 रुपए फी लगेगा, और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन यूपी के जो है वो 700 रुपए लगेगा, और SC ST यदि यूपी के हैं तो उनका 600 रुपए लगेगा, और अदर स्टेट के हैं तो उनका 800 रुपए लगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अर्थात हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी है, हमारे पास क्या योग्यता है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि हमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का फॉर्म भरना है, किसका, बात को ध्यान से सुनिएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का अगर हमें फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। अगर स्टेनोग्राफर हमें हिंदी का फॉर्म भरना है, स्टेनोग्राफर हिंदी का अगर हमें भरना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा नंबर, हमारे पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 80 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड का और 30 वर्ड प्रति मिनट ऑन कंप्यूटर पर। और यहाँ पे तीसरा नंबर जो आपके पास होना चाहिए वो SSC एग्जाम पास होना चाहिए। पहला बात क्या, ग्रेजुएशन, दूसरा स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट, और तीसरा क्या, SSC चाहिए। और दूसरा क्या, अगर आप स्टेनोग्राफर इंग्लिश का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट जिसमें 100 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 40 वर्ड प्रति मिनट ऑन कंप्यूटर पर, और तीसरी बात क्या, आपके पास SSC यहाँ पे एग्जाम पास होना चाहिए। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूँ। यदि आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी अर्थात इतनी योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्लर्क ग्रुप सी, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हमारा क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए। तो अगर आप क्लर्क का ग्रुप सी, जिसमें 2 पोस्ट था, एक जूनियर असिस्टेंट और एक क्या था, पेड आपका अप्रेंटिस था, अगर इसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, अर्थात आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 10+2 लिखा गया है। इसके साथ साथ आपके पास SSC का सर्टिफिकेट अर्थात आप SSC एग्जाम पास होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड प्रति मिनट आना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग आपको 30 वर्ड प्रति मिनट आना चाहिए, तो जाके आप क्लर्क ग्रुप सी का फॉर्म भर सकेंगे, जिसमें 2 पोस्ट था, एक जूनियर असिस्टेंट और एक क्या था, पेड अप्रेंटिस था। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइवर की, ड्राइवर भी ग्रुप सी में आता है। तो ड्राइवर का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, और साथ साथ में हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 3 ईयर ओल्ड का होना चाहिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल पास है, तो आप ड्राइवर का भी फॉर्म ग्रुप सी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, सबका फॉर्म अलग अलग अप्लाई होगा, स्टेनोग्राफर का अलग होगा, ग्रुप सी का अलग होगा, ड्राइवर का अलग होगा, ग्रुप डी का अलग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रुप डी की, इसमें जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फॉर्म जो है, फॉर्म की संख्या ज्यादा इसमें पड़ेगा। क्यों ज्यादा पड़ेगा, क्यों फॉर्म ज्यादा फिलअप होगा, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल से आपकी पढ़ाई मांगी है, अर्थात अगर आप थोड़ा पढ़े हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ नहीं, जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए, अर्थात क्या 8th पास होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास ITI सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपको प्रोसेस सर्वर का
फॉर्म अप्लाई करना है तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, अर्थात आप हाई स्कूल अगर पास किए हैं तो आप क्या प्रोसेस सर्वर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऑर्डर पियोन, ऑफिस पियोन और फराज का आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत कुछ नहीं, जूनियर हाई स्कूल अर्थात आपके पास 8th पास होना चाहिए। और अगर आप चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली और फराज का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास 8th क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और यहाँ पे स्वीपर का, फराज का अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सोचो पहले एकदम लो डिग्री अर्थात आपके पास 6th अगर आप पास किए हैं तो आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात ग्रुप डी के लिए बहुत सिंपल साधारण है, इसलिए इसमें संख्या ज्यादा होगा, फॉर्म का फिलअप करने की संख्या ज्यादा। अगर यहाँ पे हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd का अगर हम एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका एग्जाम कैसे कैसे होगा इसके बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं। तो स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होगा वो स्टेज 1 और स्टेज 2 करके होगा, अर्थात 2 एग्जाम होंगे, एक स्टेज 1 होगा और एक स्टेज 2 होगा। अब स्टेज 1 में क्या क्या होगा, पहली बात तो स्टेज 1 में होगा हिंदी होगा और साथ में क्या होगा, इंग्लिश होगा, जनरल स्टडीज होगा और मैथमेटिक्स होगा, अर्थात 4 विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन जिसे बोलते हैं और साथ में मैथमेटिक्स। अब टोटल जो क्या होंगे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन जो होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी कितने होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी कितने होंगे, 100 होंगे। और जो टाइमिंग दिया जाएगा, टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट का टाइम, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नो निगेटिव मार्क्स, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, अर्थात इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। अर्थात आप फिर से ध्यान से सुनिए, जो आपका स्टेनोग्राफर का पेपर होगा स्टेज 1 और स्टेज 2 करके होगा। स्टेज 1 में जो होगा वो हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे पूरे टोटल कितने, 100, और नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 100, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जो आपकी टाइमिंग दी जाएगी वो कितने, 90 मिनट की दी जाएगी, अर्थात 1 घंटे 30 मिनट की, और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका स्टेज 2 होगा, स्टेज 2 में आपका पार्ट ए और पार्ट बी करके होगा। अब ये जो पार्ट ए होगा ये स्टेज 1 हो गया, अब स्टेज 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी करके होगा। पार्ट ए में हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट होगा, अर्थात टाइपिंग टेस्ट होगा पार्ट ए में। इसमें 25 वर्ड प्रति मिनट फॉर हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर और 25 मार्क्स दिया जाएगा। और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग, अर्थात अगर आप 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो 25 मार्क्स दिया जाएगा, और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको 25 मार्क्स, अर्थात दोनों 50 मार्क्स दिया जाएगा। अर्थात आपको हिंदी टाइपिंग करना होगा 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 मार्क्स दिया जाएगा, और इंग्लिश टाइपिंग करना होगा 30 वर्ड प्रति मिनट, आपको कितने मार्क्स दिया जाएगा, 25 मार्क्स दिया जाएगा। अर्थात स्टेज 2 का पार्ट ए बता रहा हूँ। और स्टेज 2 का जो पार्ट बी है वो हिंदी इंग्लिश क्या स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। देखो, टाइपिंग टेस्ट अलग होता है, स्टेनोग्राफी टेस्ट अलग होता है, तो इसमें स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और स्टेनोग्राफी टेस्ट अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर है तो हिंदी स्टेनोग्राफर दे रहे हैं तो आपको 80 वर्ड प्रति मिनट इन शॉर्ट हैंड इन हिंदी, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर तो 100 वर्ड प्रति मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश में आपको 100 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड लिखना होगा और हिंदी में 180 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड लिखना होगा। और ये जो है आपका 50 मार्क्स का होगा, अर्थात 50 मार्क्स का होगा। अगर हम इसकी ग्रेड पे की बात करते हैं, अगर हम इसका ग्रेड पे की बात करें, अगर हम इसका ग्रेड पे की बात करें तो ये 2800 ग्रेड पे का है। कितने, 2800 ग्रेड पे का है। इसमें जो टोटल सैलरी बनेगी 50 से 55,000 सैलरी बनेगी। अगर ग्रेड पे की बात करूं तो 2800 ग्रेड पे है, और अगर इसकी सैलरी मैं देखूं तो 50 से 55,000 आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम ये जो हमारा एग्जाम, अर्थात मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्लर्क एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अर्थात क्लर्क ग्रुप सी। क्लर्क ग्रुप सी में 2 पोस्ट था जिसमें जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अर्थात उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। किसका, ग्रुप सी, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का। इसमें भी आपका स्टेज 1 करके होगा और स्टेज 2 करके होगा, अर्थात 2 पेपर होंगे, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। स्टेज 1 में जो होगा वो हिंदी होगा और आपका इंग्लिश होगा और जनरल स्टडीज होगा और क्या होगा, मैथमेटिक्स, अर्थात हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन होगा, और क्या होगा आपका गणित होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, अर्थात टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो भी कितने रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे। और जो आपकी जो टाइम दिया जाएगा, एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा वो कितने, 90 मिनट, अर्थात 1 घंटे कितने, 1 घंटे 30 मिनट, और इसमें भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होगा, कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप स्टेनोग्राफर में देखे थे वहां पे स्टेज 2 में 2 था, एक टाइपिंग था और एक शॉर्ट हैंड। यहाँ पे केवल क्या है,
ये यहाँ पे केवल टाइपिंग है। तो टाइपिंग क्या 25 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी अगर आप हिंदी टाइपिंग दे रहे हैं तो 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश अगर टाइपिंग दे रहे हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट। इसका भी 25 मार्क्स, इसका भी 25 मार्क्स, अर्थात 50 मार्क्स होगा। और ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा अर्थात ऑफलाइन एग्जाम होगा। अगर आपका जो अभी मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफर के लिए, उसका भी ऑफलाइन पेपर होगा, इसका भी ऑफलाइन पेपर होगा, अर्थात ऑफलाइन एग्जाम उसका स्टेनोग्राफर का भी होगा और ऑफलाइन एग्जाम कलर ग्रुप सी का भी होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्रेड पे की बात करूँ, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की 2000 ग्रेड पे है, अर्थात कुल मिला के कितने 35 से 37 हजार रुपए यहाँ पे बन जाएंगे, अर्थात 35 से 37 हजार ही सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे जो पेड अप्रेंटिस है 1900 ग्रेड पे है, तो इसका कुल मिला के आपका 31 से 32 हजार रुपए इसका बन जाएगा। तो ये आपका ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न रहा, अर्थात स्टेज 1 और स्टेज 2 करके होगा। यहाँ पे अगर हम ड्राइवर की बात करें, अर्थात जो ग्रुप सी का जो आपका पोस्ट था, अगर इसके हम एग्जाम की बात करें तो इसमें केवल और केवल एक पेपर होगा। बहुत इजी है ये ड्राइवर का, अर्थात आप ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई करते हो तो केवल एक पेपर से गुजरना होगा। और बाकी जो आपका दूसरा होगा वो क्या होगा, टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। बाकी बहुत सामान्य सा आपका होगा। और इसमें जो आपका होगा वो क्या होगा, स्टेज 1 में आपका पहला हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और जनरल स्टडीज और क्या मैथमेटिक्स होगा। और इसमें जो पूरे टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी कितने होंगे, 100 होंगे, अर्थात 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और जो आपकी टाइमिंग हो जाएगी, टाइमिंग होगी वो 90 मिनट का होगी, अर्थात 1 घंटे 30 मिनट का। और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, अर्थात नेगेटिव मार्क्स। अर्थात अगर आप स्टेज 1 पास करते हैं तो आपका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट सामान्य से हो जाएगा, बस इसके बाद आपका डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ग्रेड पे की बात करते हैं तो 1900 ग्रेड पे है, तो कुल मिला के आपका 31 से 32 हजार रुपए इन हैंड आपको मिल जाए। अब यहाँ पे हम ग्रुप डी, अर्थात जो आपका ग्रुप डी का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके हम एग्जाम प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम कैसा होगा, अभी आपने देखा होगा कि जो आपका स्टेनो था, स्टेनोग्राफर जो था, उसमें केवल एक पेपर हुआ। और इसके बाद आपका स्टेज 2 में ए बी करके था, वो भी टाइपिंग टेस्ट था और शॉर्ट हैंड था। आपने क्लर्क में भी देखा केवल एक पेपर हुआ, और या ड्राइविंग में भी देखा केवल एक पेपर। लेकिन यहाँ पे जो आपका ग्रुप डी का है ना, इसमें आपका 2 पेपर होगा। सही सुना आपने, ग्रुप डी का जो होगा इसमें 2 पेपर होगा, इसमें एक पेपर नहीं होगा। हाँ, हालांकि उन सभी में टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड मांग रहा था, इसमें टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड नहीं मांगेगा, केवल और केवल क्या होगा, 2 पेपर होगा, अर्थात एक स्टेज 1 होगा और एक स्टेज 2 होगा। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेज 2 देना होगा। स्टेनोग्राफर में स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग शॉर्ट हैंड देना पड़ा, और ग्रुप सी में स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट में क्या 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी वाले और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश वाले। और ड्राइविंग में क्या केवल और केवल स्टेज 1 के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेक्निकल आपका टेस्ट हो गया बस। और इसमें जो आपका ग्रुप डी का है, इसमें आपको 2 पेपर से गुजरना होगा, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। स्टेज 1 में जो आपका पहला होगा वो हिंदी होगा, और दूसरा इंग्लिश होगा, तीसरा जनरल स्टडीज होगा, और चौथा क्या होगा, चौथा आपका मैथमेटिक्स होगा। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और टोटल जो मार्क्स होगा वो कितने होगा, 100 मार्क्स का होगा, अर्थात 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो जो आपकी टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का ही टाइम रहेगा, अर्थात 1 घंटा 30 मिनट। और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, अर्थात कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। यदि आप टायर 1 अर्थात स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टेज 2 देना होगा। और कहा गया है कि कितने गुना, 5 गुना विद्यार्थी को बुलाएगा, अर्थात इसमें जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको, अगर इस एग्जाम को पास कर रहे हैं तो उनमें से 5 गुना व्यक्ति को बुलाएगा, 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा स्टेज 2 देने के लिए। हालांकि ये मतलब सामान्य तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्टेज 2 जो है आपका, इसमें भी आपका हिंदी होगा, और दूसरा आपका इंग्लिश होगा, तीसरा आपका जनरल स्टडीज होगा, और चौथा आपका क्या होगा, चौथा आपका मैथ होगा। और इसमें भी वही जो आपका टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और जो आपका टोटल मार्क्स होगा वो कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स भी 100 का होगा। और जो टाइम दिया जाएगा वो कितने 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, अर्थात 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, अर्थात आप स्टेज 1 दो और स्टेज 2 दो, और इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट और कोई शॉर्ट हैंड नहीं होगा। अगर हम इसकी ग्रेड पे की बात कर लेते हैं तो 1800 ग्रेड पे है, कुल मिला के आपका 25 से लेके 27 हजार रुपये आपका इन हैंड सैलरी बन जाएगा। हालांकि जो उसमें 5वां जो था, आपने देखा होगा, तो वो जो 6 लेवल का अगर आप पास करके फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका फिक्स सैलरी था 6000 रुपये। बाकी
तो ग्रुप डी में जितने हैं वो 1800 ग्रुप ग्रेड पे के हैं, अर्थात इन्हें 25 से 27,000 रुपए बन जाएगा। केवल 2 पेपर देना है, स्टेज 1 और स्टेज 2। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।